डॉलर की कीमत में इजाफा मरीजों को असरअंदाज करने लगा। जिना अस्पताल लाहौर में एक हफ्ते से लेबोरेटरी टेस्ट बंद है। लेबोरेटरी की मशीनों में इस्तेमाल होने वाला केमिकल नायाब होने के बाद टेस्ट बंद हैं। अस्पताल की आउटडोर में 100% और इंडोर में 50% टेस्ट बंद हो गए हैं। सजाद हुसैन से तफसीलात जान लेते हैं। जी सजाद, बताइएगा इस हवाले से। कीमत में इजाफा जो है वो हस्पतालों पे भी असरअंदाज होने लगा है। इससे पहले इंपोर्ट किए जाने वाले इक्विपमेंट और अद्वियात जो है वो नायाब हो चुकी थी, लेकिन अब मकामी सतह पर टेस्ट लेबॉर्ट्री के अंदर जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है उसकी भी शॉर्टेज देखने में आई है। लेकिन इस शॉर्टेज की असल वजह जो बताई जा रही है वो केमिकल नायाब की वजह है कि डॉलर महंगा होने की वजह से ठेकेदार कंपनी ने जो है वो केमिकल रोक लिया है और ये ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी है कि उसका रेट बढ़ाया है, क्योंकि वो मौजूदा और साबिक कीमत पे जो है वो केमिकल जो है वो फ़रोख्त नहीं कर सकता। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक आउटडोर में 100% टेस्ट जो हैं एक हफ्ता से बंद हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि इंडोर के अंदर भी केमिकल इधर उधर से पकड़ कर जो है वो गुजारा किया जा रहा है, जबकि इसकी वजह से 50% टेस्ट जो हैं इंडोर में भी नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि लाहौर न्यूज़ ने चंद रोज़ कबल ये ख़बर नशर की थी कि जना हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर लेबर रूम के अंदर डॉक्टर्स की जानब से निजी लेबॉर्ट्री की जो है वो रसीद बुक रखी गई है और मरीज़ों को जो है वो बराह रास्त जो है वो निजी लेबॉर्ट्री में रेफ़र किया जाता है। और ऐसे माफिया की अब जो है वो बात सुनी गई है और केमिकल शार्ट होने की वजह से इस वक्त जो है वो धड़ल्ले से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज जो है वो बाहर निजी लेबॉर्ट्री के साथ कमीशन तय किए हुए हैं और मरीज़ों की बड़ी तादाद को जो है वो बाहर रेफ़र किया जाता है। इस हवाले से MS डॉक्टर अमजद हुसैन ने अपना मौक़िफ़ दिया है। उनका कहना है कि केमिकल लेबॉर्ट्री ने जब ठेका किया था तो उस वक्त जो डॉलर की कीमत वो 204 रुपये थी, लेकिन अब उसकी कीमत जो है 285 रुपये है। इसलिए ठेकेदार कंपनी ने जो है वो लेबॉर्ट्री का केमिकल रोक लिया है और कहा है कि वो मज़ीद सप्लाई नहीं दे सकता। लिहाजा मैंने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से दरख्वास्त की है कि मैंने 10% उसको बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ठेकेदार कंपनी नहीं मानी। फिर उसको अब 20% की मैंने दरख्वास्त जो है वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को भेज दी है। उम्मीद की जा रहे हैं कि जल्द जो है वो टेस्ट का आगाज़ कर दिया जाएगा। जी अच्छा सजाद, ये भी बताइएगा कि इंतज़ामिया के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है, क्यों शॉर्टेज है? जी, इंतज़ामिया का कहना है कि चूँकि डॉलर जब ठेका हुआ 204 रुपये कीमत थी, अब 285 रुपये हो गई है, जिसकी वजह से मुतलका ठेकेदार कंपनी ने कहा है कि उसके रेट बढ़ाए जाएं, जबकि सरकारी सतह पे जो ठेका हुआ है उससे ज़्यादा हम पैसे नहीं दे सकते। जिसकी वजह से ठेकेदार कंपनी ने जो लेबॉर्ट्री का केमिकल मशीनों के अंदर इस्तेमाल होता है उसको बंद कर दिया है और एक हफ्ता से हस्पताल के आउटडोर में किसी किस्म का टेस्ट नहीं हो रहा है। अब इंतज़ामिया की तरफ से ठेकेदार को 20% ज़ायद देने के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को दरख्वास्त की गई है हॉस्पिटल के, तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जैसे ही इजाज़त देगा वो टेस्ट शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया सजाद हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई मुसलसल बढ़ने लगी। एक हफ्ते के दौरान घी और ऑयल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। अब शहरियों को महंगाई के रहमो करम पर बेयारों मददगार छोड़ दिया गया। घी, कुकिंग ऑयल, डब्बे वाला दूध और चावल लोगों की पहुंच से दूर हो गए। अवाम महंगाई के भंवर में फंस गए। एक हफ्ते के दौरान घी और आयल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। दर्जा दोम का घी और आयल 30 रुपए बढ़कर 570 रुपए का हो गया। एक हफ्ते के दौरान दर्जा अव्वल का घी और आयल 90 रुपए तक महंगा हो गया। दर्जा अव्वल का घी 610 से 620 रुपए किलो तक और दर्जा अव्वल आयल 615 से 630 रुपए फी लीटर तक बिकने लगा। डब्बे वाला दूध 10 रुपए बढ़कर 240 से 250 रुपए फी लीटर हो गया। चावल 400 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गए। खरीदार बढ़ती हुई महंगाई से परेशान, कहते हैं महंगाई बर्दाश्त से बाहर हो चुकी। एक माह से घी और आयल फिर महंगा हो रहा है। बच्चों को 2 वक्त तो दूर 1 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो गया। जराये के मुताबिक घी और ऑयल की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल डॉलर की कदर बढ़ने से महंगा हो गया, जिसका खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद नोमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर टैक्स और लेवी बढ़ाने की अफवाह। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की किल्लत की शिकायत बढ़ने लगी है। बाज़ पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई महदूद तो कुछ पंप्स पर कंपनियों की जानिब से पेट्रोल और डीजल ही ना पहुंचाया गया।
कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो, लेकिन अब तेल देखो तेल की कीमत देखो और फिर बेचो वाला मामला हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगा होने की अफवाहों पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होने लगी। मार्केट में पेट्रोल की सप्लाई महदूद होने की शिकायत आम। शहर लाहौर के बाज पंप्स पर मोटरसाइकिल सवार को 500 और गाड़ी वाले को 3000 रुपए तक पेट्रोल दिया जा रहा है। ऑयल कंपनियों से सप्लाई में ताखिर के बायस बाज पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। अवाम कहते हैं वजह जो भी हो यह हुकूमती बद इंतजामी है। एक तरफ कीमतें इंतहाई सतह पर हैं तो उसकी दस्तियाबी भी मुतासिर है। पेट्रोल तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, पंप अक्सर बंद भी हो रहे हैं, डीजल भी बंद है। ये एक पेट्रोल पंप खुला, इधर भी इतना रश है। पेट्रोल जब भी महंगा होना होता है तो वो पहले बंद करके स्टॉक जो होता है वो रख लेते हैं। पेट्रोल कोई 100-150 रुपए का डालते हैं बस पेट्रोल, इससे ज़्यादा नहीं डालते। चलो महंगा कर भी दें तो ये पेट्रोल तो हमें खुला मिले ना। शहर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत पर जिला इंतजामिया हरकत में आ गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का नोटिस, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट तलब, पेट्रोल पंप्स चेक करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। के बढ़ते हुए आपको बताएं, बदामी बाग के इलाके में स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रात होते ही ट्रैफिक हादसात में इजाफे का खतरा बढ़ जाता है। राहज़नी के वाक़यात में भी इजाफे का खदशा बढ़ जाता है। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से चोरी की वारदातों में भी इजाफा हो गया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मुबीन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबीन, आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात सामने आई? बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि कभी सेफ सिटी लाहौर के नाम से, कभी रोशन लाहौर के नाम से बहुत सारे मंसूबे हुकूमत की तरफ से शुरू तो किए जाते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा कोई नहीं होता। इस वक्त भी हम जहाँ पे खड़े हैं, नहर पाकिस्तान के नज़दीक एरिया, यहाँ पर जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर भी लाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ तो लगी नहीं हुई, अगर लगी हैं तो जल नहीं रही, ख़राब लाइटें लगी हुई हैं। उसके बाद पूरे इलाके के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि स्ट्रीट लाइट्स जो हैं सारी ख़राब हैं, कोई स्ट्रीट लाइट काम नहीं करी। शाम को जब मार्केट्स बंद होती हैं, अंधेरा हो जाता है, उसकी वजह से ट्रैफिक हादसात में भी इजाफे का सबब बनती हैं। कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये लाइट्स चलनी चाहिए क्योंकि रात को कुछ भी मतलब के वारदात होने का कोई भी ऐसा इशू बन सकता है, ठीक है, तो लिहाजा ये लाइट्स चलनी चाहिए। जब से हम देख रहे हैं वापसी ये बंद हैं। तो एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। लाइटें तो लगी हुई हैं मगर चलती नहीं हैं, लाइटें चलनी चाहिए, इसमें बेहतरी है। तो ये नुकसान है, एक्सीडेंट का भी खतरा है। तो ना लगी हो तो इलाहाबाद अगर लगी है तो इसको चलनी चाहिए। जैसे कि आपने उनका कहना है, हुकूमत से मुतालबा यही है कि अगर रोशन लाहौर का मंसूबा शुरू, इस तरह के कोई भी मंसूबे शुरू करते हैं तो उनको पाए तक मील तक भी पहुँच जाए। अगर लाइटें लगी हैं तो फंक्शनल भी हो, ताकि इनका फ़ायदा हो सके। इनसे जो इनके ना होने से जो यहाँ पे मुश्किलात का सामना, उनसे जो आवाम है वो दूर रह सके। जी मुबीन हैदर। आगे बढ़े, आपको बताएं कि SSP CIA लियाकत अली मलिक का CIA इकबाल टाउन का दौरा। CIA इकबाल टाउन डिवीजन के अफसरान की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। कत्ल, डकैती और संगीन मुकदमात समेत शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए टास्क दिए गए। पेशावराना सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें, ये कहना था उनका। तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइए। बिल्कुल, SP CIA जो है कैप्टन लियाकत अली मलिक, इन्होंने अपने जो CIA सेंटर है उनके दौरों का सिलसिला शुरू कर रखा है और आज उन्होंने जो है CIA इकबाल टाउन का दौरा किया और CIA इकबाल टाउन डिवीजन के अफसरान की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। और मीटिंग में DSP CIA इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट और दीगर CIA के जो अफसरान हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थे और कत्ल, डकैती और संगीन मुकदमात समेत शूटर की गिरफ्तारी के लिए टास्क दिए गए हैं और इश्तिहारी आदि मुजरमान, रिकॉर्ड याफ्ता और अदालती मफरूरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के भी अहकाम दिए गए हैं। इस मौके पर लियाकत अली मलिक का कहना था कि ईमानदारी और पेशा वराना सलाहियतों को बुरूहेकार लाते हुए अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दिए गए। तमाम अफसरान जवान किसी को कोई महकमाना ट्रांसफर, पोस्टिंग, छुट्टी, ज़ाती मसला दरपेश हो तो उनका ये कहना था कि उनके दरवाजे खुले हुए हैं, उनके ऑफिस में आ सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया मुजाहिद लतीफ़। IG पंजाब के हुक्म पर पुलिस वेलफेयर के लिए इक़दाम जारी कर दिए गए। IG पंजाब के हुक्म पर एहलकारों को साफ पानी मुहैया करने के लिए टैंकियों की सफाई करवा दी गई है। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में एहलकारों के लिए फायर प्रैक्टिस का भी इनेकाद किया जाता है। एहलकारों को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तफसीलात जानेंगे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में और हमारे साथ मौजूद हैं SP हेडक्वार्टर अब्दुल्ला लक। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर, पुलिस लाइन किला गुजर सिंह एहलकारों का एक मरकज़ है और इनकी वेलफेयर के लिए क्या क्या
इकदाम किए जा रहे हैं? जो हमारे नए आईजी साहब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनकी जो बुनियादी तरजीहात हैं उनमें से एक ये है कि जो हमारी सिपाह है, जो हमारी कांस्टेबलरी है, उसकी फ़लाह और बहबूद के लिए काम किया जाए। उसके लिए कई इकदाम लिए जा रहे हैं, जिनमें से एक ये था कि उनको साफ़ सुथरा माहौल जो है फ़राहम किया जाए। उस सिलसिले में आईजी साहब ने डायरेक्शंस दिए हैं कि जितने भी हमारी पुलिस की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो लाइन्स हैं, चाहे वो थाने हैं, उनमें जो है उनकी जो वाटर टैंक्स हैं उनकी सफाई की जाए। तो उसका आज हमने स्टार्ट कर दिया है। पुलिस लाइन्स की सारी हमने वाटर टैंक्स को सफाई करा दी है। इंशाल्लाह कल से थानों में और बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट्स है वहाँ भी शुरू हो जाएगा। सर, फायर प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे पुलिस लाइन गिला गुजर सिंह में करवाई जाती है ताकि बेहतर तरीके से जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देखें पुलिस एहलकार, इस हवाले से भी बताइएगा। पुलिस रूल्स के हिसाब से हर जो जवान है उसकी एनुअल मस्केटरी प्रैक्टिस होती है, जो कि यहाँ पुलिस लाइन्स को किला गुजर सिंह में होती है। जितने भी हमारे कांस्टेबल्स हैं उन पे मैंडेटरी है कि साल में एक दफ़ा आके वो फायर प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के अंदर जो है वो आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक जो है वो उनकी वेलफेयर के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। टैंकी साफ़ करवा दी गई हैं, तमाम तरह टैंकियों को साफ़ करवाया गया ताकि साफ़ पानी जो है वह एहलकारों को मुहैया किया जा सके। और इसके साथ साथ फायर प्रैक्टिस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर करवाई जा रही है ताकि पुलिस एहलकार जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बेहतरीन तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। शुक्रिया शाहज़ेब शहजाद। और एसपी कैंट अवैस शफीक की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग मफरूर इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ किया जाए। उनका कहना था कि इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएँ। इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए दिए गए टारगेट को मुकम्मल किया जाए। तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। के रिकॉर्ड याफ्ता आदि मुजरमान के गिर्द जो है वो मजीद घेरा तंग किया जाए और दीगर जो मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी, अदालती इश्तिहारी और जो दूसरे मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ्तारी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। उनका ये भी कहना था कि संगीन जराइम में मुलव्वस इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल जो है वो बरूहे कार लाए जाएंगे। ये तमाम डिविजनल SHOs और दीगर अफसरान जो है इस मीटिंग में मौजूद थे और एसपी कैंट अवैस शफीक की सरबराही में POs और TOs टीमों से जो है वो क्राइम मीटिंग की गई ताकि जो इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और जो लोग मफरूर हैं, जो मुल्ज़िमान मफरूर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी तमाम तर वसाइल जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा कहना था एसपी कैंट अवैस शफीक का। जी ठीक है, शुक्रिया मुजाहिद। आईजी पंजाब के नोटिस पर पुलिस बैंड की सुनी गई। 10 साल बाद पुलिस बैंड को नया यूनिफॉर्म और मौसीकी के नए आलात फराहम कर दिए गए। मज़ीद इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस तकरीबात और अफसरान को सलामी पेश करने वाले पुलिस बैंड की सुनी गई। आईजी पंजाब उस्मान अनवर के नोटिस पर 10 साल बाद लाहौर पुलिस बैंड को नई वर्दी और नए आलात फराहम कर दिए गए। पुलिस बैंड नए आईजी, CCPO और दीगर अफसरान को न सिर्फ सलामी पेश करता है बल्कि प्राइवेट तकरीबात में बैंड बजाकर महकमे के लिए रेवेन्यू भी हासिल करता है। SP हेडक्वार्टर्स अब्दुल्ला लक ने बताया कि SOPs के मुताबिक 3 साल बाद पुलिस बैंड को नई वर्दी और आलात मुहैया किए जाने चाहिए, लेकिन अब 10 साल बाद नई वर्दी मुहैया कर दी गई है। तो SOP होती है कि इसको 3 साल में हमने नए यूनिफॉर्म्स देने होते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये काफ़ी अरसा हो चुका था कि इनको नहीं प्रोवाइड किए गए थे। और वजह फिर 2 ही वजूहत होती हैं मेनली, या तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है या जिसको आप ब्यूरोक्रेटिक रेटिविज्म कहते हैं। नई वर्दी और आलात मिलने पर पुलिस बैंड के एहलकारों ने खुशी का इजहार किया और कहा कि इससे काम में दिलचस्पी और परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। सर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी सर, इसमें नया यूनिफॉर्म मिले और नया इंस्ट्रूमेंट होगा, मुलाजिम खुशी से काम भी करेंगे और मेहनत भी और इससे बढ़कर ज़्यादा करेंगे। आईजी पंजाब के इक़दाम को लाहौर पुलिस बैंड के एहलकारों ने सराहा। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ मुजाहिद लतीफ़, लाहौर न्यूज़।